आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। इससे पहले इंदिरा गांधी ने एशिया कप करा दिया था, तो उसी ने करवाया। इंदिरा गांधी ने, उसने नहीं करवाया। जिंदा कहाँ थी 2010 में? प्रगति मैदान वाला आपको मालूम ही नहीं। ये कोई क्राइम हो रहा है, ये क्या है इसमें जो धारा लगाई गई है। देखो मेरा कस्टमर आ गया। हाँ 200 रुपये भाई साहब, 200। तो जो यहाँ गरीब तबका आदमी रह रहा है किराए के मकान में, रोज खोदना रोज खाना, उसके ऊपर क्या बीतेगी। गाय इतनी गांव में खेतों में चल रही हैं, वो तो रुक नहीं पाई। आपसे बंदरों को दिल्ली में रोक रहे हो। बंदर दिल्ली में रह रहे हैं तो आ गया यार। G20 की लगन है, जहाँ से G20 के रास्ते हैं वो सब मार्केटें बंद हैं। चाहे कश्मीरी गेट हो, चाहे लाल किला हो, चाहे सीपी हो, इन सब पर 144 धारा लागू हो चुकी है और 3 दिन के लिए मार्केट पूरी बंद रहेगी दिल्ली। तो इस पर आम जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा, लोगों पर क्या असर पड़ेगा, आइए बात करते हैं हम। कैसा लग रहा है जी, पहली बार देश में G20 का सम्मेलन हो रहा है देश में, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अगर हम रोजगार के हिसाब से सोचे तो हम लोग का बहुत परेशानी है। हाँ। है ना, क्योंकि हम लोग रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना पटरी पे भाई। हाँ। है ना, हाँ। 2 पैसे कमाते हैं तब हमारा घर परिवार चलता है। हाँ। लेकिन जो आज तक जितनी सरकार हुई ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ। है ना, उन लोग के राज में कभी ऐसा नहीं हुआ जो मोदी जी कर रहे हैं। है ना, अगर उनके हिसाब से जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। क्या पता उसमें आगे चल के हमें बेनिफिट मिले। है ना, हमारे लिए भी वो भी अच्छा है। लेकिन जिस तरीके से हम जो रोजगार के हिसाब क्या से बेनिफिट कमा मिलेगा? लेते हैं, दूसरे देशों है के ना? लोग आ रहे हैं तो इससे मतलब क्या अच्छा, बेनिफिट मिलेगा? जो हमारी सरकार है ना, जो कर रही है, क्या पता हम लोग के हित में अच्छा ही कर रही होगी। जी है ना, हमारे हित में क्या पता अच्छा ही कर रही हो। इसके लिए अगर क्या पता यहाँ रोजगार आए, वो लोग आए बाहर से, कुछ कंपनियां खुलवाएं, कुछ काम दे, ये भी हो सकता है। क्या पता हमारे लिए अच्छा ही हो, हम उन्हें गलत नहीं कह सकते। आज 3 दिन के लिए पटरी बंद होगी तो उसका कोई दिक्कत नहीं है ना। बंद होगी तो हमारी मार्केट थोड़ी ना बंद हो रही, श्रीनगर सारी मार्केटें बंद हो रही है। अगर हमारी अकेली बंद होती तब हम कहते हैं, इस पे उंगली उठाते कि ये गलत है ना, हम इसे गलत नहीं कह सकते। लेकिन 10 दिन के लिए मार्केट में 144 धारा भी लागू हो गई है। हाँ तो वो तो अच्छा है ना, तो कितना किसी के साथ गलत ना हो। है ना, बाहर के लोग आ रहे हैं उनके साथ कुछ ऐसा ना हो जाए। है ना, कि हम लोग को दूसरे नज़रिया से देखा जाए, हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं। है ना, तो अच्छा है। 144 धारा गलत नहीं लगाया है, अच्छा लगाया है। बंदर जो आतंक मचा रखे हैं उनको छुपाने के लिए मोदी सरकार अब क्या कर रही है कि नकली लंगूर बनाकर उनके पीछे आदमी आवाज निकाल रहे हैं। तो इस पर क्या कहना? देखो हम उस पे कहेंगे, देखो हम भी परमात्मा के बनाए हुए हैं और बंदर भी परमात्मा के बनाए हुए हैं, समझे। उसके साथ वो जो कर रहे हैं ये अच्छा नहीं है, समझे। नहीं, इसके लिए हम सहमत नहीं हो। मतलब दूसरे देशों के लोग आएंगे, वो बंदर को अरे देखेंगे। कैसे बंदर, एक बार बताओ, वहाँ नहीं है दूसरे वहाँ नहीं जानवर होंगे? ये बताइए ना। कुत्ते बिल्ली ये भी तो परमात्मा के बनाए हुए, चिड़िया पंछी ये सब उन्हीं के बनाए हुए ना। उनका ये कुछ नहीं कर सकते कितना भी लंगूर लगा। लेकिन मोदी सरकार तो जो नेता आ रहे हैं उन सब के लिए पंछी पर नहीं मारेगा। खुद यहाँ बंदरों को डेली केले चने सब ला के खिलाते, बंदरों को आवाज देते, बंदर 1 मिनट में आ जाते हैं। कितना रोकेंगे बताइए ना। जब हम जैसे इंसान से भी जुड़े वो जानवर है तो हम उनका सम्मान नहीं करेंगे? हैं, एक बार बताइए ना, वो तो किसी से मांग के नहीं खा सकते ना। G20 समिट है, देश में पहली बार ऐसा हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा, खैर ये तो कोई बात नहीं है, 3 दिन के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 10 दिन के लिए 144 धारा भी लागू हुई है। मार्केट में अब ज्यादा लोग नहीं दिखेंगे। उससे लोगों पे फर्क तो पड़ेगा, उनके रोजगार पर फर्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पड़ेगा। लेकिन यह है कि चलो लोग सहन करेंगे, चलो देश की गरिमा है इसलिए थोड़ा सा उसको सोचते हुए लोग कर लेंगे। चलो कोई बात नहीं, यही सोच लेंगे 10 दिन का लॉकडाउन लग गया, बस यही है और क्या है। 10 दिन घर का खर्चा कैसे? हाँ, तो घर का खर्चा आपका डेली वेज का है, डेली जो कमाया वही खाया। अब देखो ऐसा है, मोदी जी अगर कहेंगे कि अगर 15 दिन बंद करना है तब भी देश बंद होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं भाई, उनकी बात तो कोई नहीं गिराएगा। और तो इसलिए तो मजबूरी है ना। मजबूरी है, लेकिन खुश नहीं हो मतलब? खुश कोई नहीं होता इस चीज़ से। एक बात बताओ, अगर आप ऐसा ही करना चाह रहे हो, पूरे देश को ये दिखाना चाह रहे हो कि हमारे देश में लोग ही नहीं है, यही तो दिखाना चाह रहे हो, यहाँ आदमी है ही नहीं, बंद रहो घर में, जेल हो गई है किस्म की, ये तो कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। लेकिन ये दिखाओ ना हमारे यहाँ भी जनसंख्या है। लेकिन सरकार इसलिए कर रही है ताकि उनकी सुरक्षा में कहीं चूक ना हो जाए। सुरक्षा में तो उतने इंतजाम कर लो, आदमियों को बंद क्यों कर रहे हो भैया? जिस रोड से निकल रहे हैं उसको रोक दो।
निकाल दो उन्हें। ये अच्छा, बंदरों को भी मतलब भगाने के लिए, ताकि सामने ना आए, लंगूर का वो लगाकर ये जान पे आवाज निकाल कर उनको सामने लाया जा रहा है, ताकि बंदर उनके सामने ना आए, नेताओं के परेशान ना करें, उनका आतंक ना मचाएं। ऐसा कुछ नहीं है। बंदर यहाँ आप लोग घूमते हो, आपके ऊपर हमले करते हैं क्या बंदर? लेकिन सरकार तो ये हटवा रही है ना। अरे वो गलत है। देखो बंदर तो बंदर है, पक्षी पशु जानवर जो भी हैं उनके लिए रोक सकते हो क्या तुम? बताओ। गाय इतनी गांव में खेतों में चल रही हैं, वो तो रुक नहीं पाई, आपसे बंदरों को दिल्ली में रोक रहे हो। बंदर दिल्ली में रह रहे हैं तो हद गया यार, कहते हद कर दी है सरकार ने। तो ये तो गलत बात है, हमारे हिसाब से तो ठीक नहीं है कि बंदरों के लिए भगा दो, नहीं भगेंगे। सही नहीं है या फिर नहीं? वैसे तो चलो ठीक है, खुशी की बात है, वो तो खैर ठीक है, बाहर के लोग आ रहे हैं, अच्छी बात है। देश का ही पैसा खर्च हो रहा है, कहीं बाहर से तो नहीं हो देश रहा। का पैसा खर्च हो रहा है। पैसा तो खर्च हो रहा है भाई साहब, इतना पैसा ये बाहर के लोगों पे खर्च करते हैं, उतना देश में बांटे ना तो लोगों की गरीबी दूर हो जाएगी। वैसे देखी जाए तो हाँ, दूर हो जाएगी गरीबी दूर हो जाएगी अगर जितना सबमिट में है। बाहर के लोगों पे खर्च कर रहे हैं। लेकिन इससे देश के विदेशों में भारत की छवि विश्व गुरु बनेगा। ओहो, विश्व गुरु बनेगा। बहुत दिन से जा रहे हैं मोदी जी बाहर, हर देश में घूम के आ गए। आज तक तो एक कंपनी नहीं आई हिंदुस्तान में। कितनी कंपनी आ गई अब तक? कि वहाँ से कंपनी आ रही है, वहाँ से कहीं से नहीं आया, सब झूठे वायदे हैं इनके, सब झूठ है, सब कुछ झूठ है। अंकल ये 144 धारा है G20 के चक्कर में, क्या फर्क पड़ रहा है मार्केट में? इसमें कोई क्राइम हो रहा है, क्या हो रहा है जो धारा लगाई गई है, ये बताइए पहले। ये कोई क्राइम हो रहा है, ये क्या है इसमें जो धारा लगाई गई है? देखो मेरा कस्टमर आ गया। हाँ 200 रुपये भाई साहब, 200। मैं जब बिजी हूँ। हाँ, कस्टमर आ गया। हाँ, तो जो यहाँ गरीब तबका आदमी रह रहा है किराए के मकान में, रोज खोदना रोज खाना, उसके ऊपर क्या बीतेगी ये बताइए। 3000 4000 रुपये महीने का पेरोल लिए है, शाम को 500 दिहाड़ी ले जाता है, 400, फिर उसके बाद उनके आना जाना किराया निकल 200-300 बचते, और बाद 4 दिन बंद कर दो, वो कैसे करेगा ये बताइए आप। चलो ये अच्छा काम हो रहा है, मगर उसके बारे में तो देश में पहली बार हो रहा है ऐसा G20 समिट। पहले कभी नहीं हुआ। इससे पहले इंदिरा गांधी ने एशिया कप करा दिया था। एशिया वो कौन सा कप करा दिया? कॉमनवेल्थ। हाँ, ओलंपिक खेल का प्रकृति मैदान बनवाया, तो उसी ने करवाया, इंदिरा गांधी ने। उसने नहीं करवाया, सारे मुल्क के आए थे, नहीं आए थे। इंदिरा गांधी ने नहीं कराया था, शीला दीक्षित ने कराया था। कराया था। इंदिरा गांधी उस टाइम हयात थी, मतलब जिंदा थी। जिंदा कहाँ थी? 2010 में हुआ है। कौन सा? ये प्रगति मैदान वाला, आपको मालूम ही नहीं? प्रगति मैदान में जो ओलंपिक खेल हुआ था वो इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था। ओलंपिक नहीं, कॉमनवेल्थ बाबा। हाँ, वो आप पहले हो। अच्छा खैर, ये G20 समिट जो हो रहा है, देश के प्रधानमंत्री को क्या कहना चाहोगे? विश्व गुरु बनेगा देश? बन भी सकता है, कोई ऐसी बात, मगर इतने विश्व में खलफसाद चल रहा है, एक दूसरे से लड़ मर रहे हैं, तो इसके बारे में। और अमेरिका में कोरोना फैला, वहाँ से लोग आएंगे तो बीमारी इंडिया में आएगी नहीं आएगी? कोरोना भी फैलेगा। अमेरिका में नहीं फैला है कोरोना। लेकिन मालूम है आपको, जब अमेरिका के प्रतिनिधि आएंगे बाइडेन, तो हर रोड को जहाँ जहाँ से वो निकलेंगे पहले सैनिटाइजर किया जाएगा। वो आप कितनी भी सिक्योरिटी कर लो, अगर बीमार उनके लिए इतनी सुरक्षा कर, अभी आप सुरक्षा कर लो, बीमारी लगना तो कोई बचा नहीं पाएगा। अच्छा। हाँ, ये भी बात नोट कर लो। अगर होने है तो होनी है, तो फिर लक्षण चल जाएंगे। अच्छा, बंदरों को लेकर क्या कहोगे? बंदरों को भगाने के लिए समिट हो रहा है, लंगूर बनाए जा रहे हैं नकली, और आवाजें निकाल जा रही है पीछे। जानवर वो कहाँ से खाएंगे? जो हम लोग ये केले जो हम लोग डाल देते हैं, रोटी केले, उनका पेट भरते हैं, वो कहाँ से खाएंगे? तो फिर हम जयपुर गए तो हमारे ट्रक भर के केले मंदिरों को दिए गए, यहाँ उनको भड़काने के लिए सोच रहे हैं। आप सोचिए, दिमाग लगे, जानवर के बारे में सोचिए। फवारे पर यहाँ दाना पड़ता था, कबूतर के वहाँ फवारा बना दिया। कबूतर बेचारे उड़ते पंछी, उनके बारे में भी नहीं सोचा। तो मतलब सोचना चाहिए हर चीज़। जानवर भी जानवर भी अपना पेट लेके आया, उसको भी चाहिए अन्न। मार्केट में ऐसा लग रहा है जैसे लगा कर्फ्यू लग गया अभी से। अरे 5 बजे तक बोनी नहीं होता यहाँ। 5 बजे तक बोने नहीं हो रहा है, इतना फर्क पड़ गया G20 से। कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या? कमाएंगे खाएंगे क्या? तो ये सिलसिला 144 धारा लगने के बाद जिस तरह का माहौल है, जो डेली मर्रा की ज़िंदगी में अपने धाड़ी पे खाते हैं, 500-1000 पे कमाते हैं, उनकी ज़िंदगी पे इतना असर पड़ रहा है G20 समिट को लेकर। ये सब हमने आपको दिखाया, और ऐसी ही खबरों को देखने के लिए बने रहें सौगंध टीवी के साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।